दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। कि एक बड़ी अपडेट जो है वो साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से आ रही है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के बीच बिहाड़ा के सीतीपुरा एक इलाका है, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के बीच में अब से कुछ वक्त पहले एक एनकाउंटर शुरू हुआ है। मैं आपको बता दूं कि अनंतनाग पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, स्पेसिफिक इनपुट मिली थी कि इलाके के अंदर कुछ मिलिटेंट मूवमेंट है। उसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया। इसमें अनंतनाग पुलिस है, सेना है और सीआरपीएफ है। उन्होंने पूरा कॉर्डन ऑफ किया एरिया को और वहाँ पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया। जब सुरक्षा बलों के जवान जैसे ही आतंकवादियों के छिपे होने के स्थान पर पहुंचे तो वहां मौजूद आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई से सर्च ऑपरेशन एक एनकाउंटर में तब्दील हो गया। जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं उसके मुताबिक 2 से 3 आतंकवादी सिक्योरिटी फोर्सेज के घेरे में फंसे हुए बताए जा रहे हैं और ऐसी उम्मीद है कि एनकाउंटर लगातार चलता रहेगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस साल सुरक्षा बल काफ़ी हद तक हावी रहे हैं। विभिन्न जो जितने भी कश्मीर वादी के अंदर जो मिलिटेंट ग्रुप्स एक्टिव हैं उन पर हावी रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेज। इस साल के पहले 5 महीनों की बात की जाए तो अब तक 78 आतंकवादियों को मार गिराया जा चुका है, जबकि 43 से ज़्यादा जो आतंकवादी हैं उन्हें हथियारों समेत जिंदा गिरफ्तार किया गया है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ, यह जो रिपोर्ट्स हैं, जो हालात हैं, वो ये दर्शाते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज का भारी दबाव है मिलिटेंट्स ग्रुप्स पर। और सबसे बड़ी जो वजह है वो एक ये भी है कि जो लोकल मिलिटेंट्स की भर्ती है वो कहा जा रहा है कि वो बहुत कम हुई है इस बार, और जो मिलिटेंट्स यहाँ पर पाकिस्तान या विदेशी आतंकवादी हैं उन्हें अब मजबूर होकर बाहर निकलना पड़ रहा है। अपने छिपे हुए जगहों से, ठिकानों से वो बाहर आ रहे हैं और जैसे ही वो बाहर आते हैं उनके बारे में इनपुट मिलती है और सिक्योरिटी फोर्सेज उन्हें न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो इन दिनों चल रहा है कि अमरनाथ यात्रा नज़दीक है और सिक्योरिटी फोर्सेज की पूरी ये एक योजना है और पूरी इच्छा है कि जो अमरनाथ यात्रा है वो बिना किसी रुकावट के संपन्न करवानी है। ये यात्रा 30 जून से शुरू हो रही है और आतंकवादियों की तो ओर से भी इस पे खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इस खतरे को पूरी तरह खत्म करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। जिस वक्त भी उन्हें इत्तला मिलती है किसी भी इलाके के अंदर, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो या साउथ कश्मीर हो, जैसे ही मिलिटेंट मूवमेंट की इनपुट मिलती है वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और उसकी वजह से एक कामयाबियां दर कामयाबियां मिलती जा रही हैं सिक्योरिटी फोर्सेज को। वहीं दूसरी ओर आतंकवादी जो हैं वो लगातार हताश हो रहे हैं, बौखला गए हैं और इसी वजह से वो जिस तरीके से अभी पिछले कुछ वक्त से एक नया नाम जो इंट्रोड्यूस हुआ है कश्मीर वादी के अंदर मिलिटेंसी में, हाइब्रिड मिलिटेंट, वो अब गैर पेशेवर लोगों को इस काम में धकेल रहे हैं। उन्हें पैसे का लालच दिया जाता है और जहां पहले आतंकवादी का मतलब होता था कि AK-47, लेकिन अब AK-47 की जगह पिस्टल्स आ गई हैं और पिस्टल्स के जो कई जखीरे हैं, कई खेप हैं, वो ओवरग्राउंड वर्कर से जो पकड़े गए मिलिटेंट उनसे लगातार जब्त की जा रही है, बरामद की जा रही है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के बीच बिहाड़ा इलाके के सीतीपुरा में एक एनकाउंटर चल रहा है सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के बीच में। और ये जो रिपोर्ट्स हमें मिल रही है उसके मुताबिक 2 से 3 आतंकवादी सिक्योरिटी फोर्सेज के घेरे में फंसे हुए हैं और इसमें बड़ी उम्मीद है कि ज़रूर कोई ना कोई विदेशी आतंकवादी भी इसमें शामिल होगा, क्योंकि विदेशी आतंकवादियों की हालत अब उन चूहों की तरह हो गई है कि जो जहाज़ डूबने पर इधर से उधर भागते हैं। और मौजूदा वक्त में वही हालत कश्मीर में विदेशी आतंकवादियों की यानी पाकिस्तानी आतंकवादियों की हो रही है, क्योंकि अगर वो घुसपैठ करते हैं तो भी मारे जाते हैं और यहाँ अपने बिलों से बाहर निकलते हैं तो भी वो मारे जा रहे हैं। क्योंकि इस साल अभी तक 26
विदेशी आतंकवादियों को सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा मार गिराया जा चुका है, जिसमें से 14 जैश-ए मोहम्मद के हैं और जो 12 हैं वो लश्कर तोयबा के हैं। जैश-ए मोहम्मद या लश्कर तोयबा या हिजबुल मुजाहिदीन, अब इनकी हालत कश्मीर वादी में लगातार कमज़ोर होती जा रही है, जो इस बात का सबूत है कि धीरे धीरे कश्मीर वादी को टेरर फ्री करने का जो एक टारगेट फिक्स किया हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेज ने, उसमें उन्हें कामयाबी मिल रही है। और ये अभी की एक ताज़ा जानकारी मैं देना चाहूँगा कि इस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट्स को सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा मार गिराया गया है। तो एक बड़ी कामयाबी और दर्ज हुई सिक्योरिटी फोर्सेज के अकाउंट में, उनके खाते में, कि आज फिर 2 आतंकवादियों को मारा गया है। और इस तरीके से इस साल के पहले 5 महीनों के दौरान जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने आतंकवादी मारे हैं उनकी तादाद बढ़कर 80 हो चुकी है। तो एक बड़ी कामयाबी कि जिस तरीके से अब से कुछ वक्त पहले एनकाउंटर शुरू हुआ और थोड़े ही देर के अंदर 2 मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा, तो एक बहुत बड़ी कामयाबी। और जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारी चल रही है कि उसे बिगर किसी रुकावट के सही ढंग से, बिगर किसी अप्रिय वारदात के संपन्न करवाया जा सके, तो उस राह में ये एक और पड़ाव पूरा किया गया कि जैसे ही मिलिटेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली वहाँ ऑपरेशन स्टार्ट किया गया और एनकाउंटर शुरू होने के कुछ ही देर के अंदर 2 दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार दिया गया। और दहशतगर्दों का जो एक साजिश है कि किसी भी तरीके से कश्मीर वादी के माहौल में दहशत फैलाना, उसको लेकर धीरे धीरे अब लोगों को समझ आ गया है कि दहशत नहीं, हमें अमन की चाह है। और इस अमन की चाह ने दहशतगर्दों के खिलाफ अब लोगों को एकजुट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि दहशतगर्दों का एकमात्र मकसद, एकमात्र जो उनका टारगेट है वो यही है कि किसी भी तरीके से कश्मीर वादी में आतंकवाद की जो आग जलाई गई है वो बुझ ना पाए। जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज पूरी ताकत से इस ओर ध्यान दे रहे हैं कि कुछ भी हो, जल्द से जल्द कश्मीर वादी को, वादी कश्मीर को टेरर फ्री बनाया जाए। और उसमें आज फिर एक बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं। हालांकि अभी तक मारे गए आतंकवादियों की पहचान नहीं हुई है, हमें भी और अधिक जानकारी का इंतजार है। जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी कि मारे गए आतंकवादी किस संगठन के थे और उनकी क्या पहचान है, वो विदेशी हैं या लोकल हैं, तो उसके बारे में जैसे ही हमारे पास कोई अपडेट आएगी हम आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पहले आतंकवादियों की जो उम्र होती थी वो काफ़ी लंबी मानी जाती थी, लेकिन आज अगर हम आतंकवादियों की उम्र की बात करें तो वो महीने, 2 महीने या 2 दिन या 4 दिन। तो ये एक बड़ा बदलाव धीरे धीरे कश्मीर की मिलिटेंसी में आया है, जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी में आया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने, आर्मी ने, बीएसएफ ने जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर को पूरी तरीके से चाक चौबंद करके रखा है, वहीं एलओसी पर भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है। और जैसे जैसे अमरनाथ यात्रा करीब होती जा रही है, सिक्योरिटी फोर्सेज की सतर्कता, सिक्योरिटी एजेंसियों की आपसी जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत बेहतर होता जा रहा है। और इसी का परिणाम है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर 1 दर्जन से ज़्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि नॉर्थ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के बीज बिहाड़ा इलाके के शीतीपुरा में जो एनकाउंटर अभी चल रहा है उसमें सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। और इस बारे में जैसे भी हमें कोई नई अपडेट मिलती है हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए।